गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों। आज हम लोग को चैप्टर 5 के बारे में पढ़ना है। मैंने कुछ इस चैप्टर के विषय में मैंने पढ़ाया हूँ। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में मैंने पढ़ाया। आज मैं पढ़ाऊँगा लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी चैप्टर 5 हो गया SST। आपको 3 और 4 आप लोग घर पे बैठ के अच्छे से रिवाइज करें, याद करें, क्योंकि यह जो वीडियो SST का है चैप्टर 3, 4 आपको पूरा कंप्लीट कराया गया है। इसको आप लोग घर पे बैठ के इसको याद करें, लिखें, क्योंकि ये 3 और 4 चैप्टर है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज चैप्टर को इसी के साथ चैप्टर 5 आज समाप्त करेंगे। इसमें लिखा हुआ है लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का हुआ पूर्वी तटीय समतल का जीवन, यानी पूर्वी तटीय समतल में जीवन कैसे व्यतीत होता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में जो है उड़ीसा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में पुडुचेरी आइलैंड, उसके बाद में पढ़ना है लास्ट पॉइंट लाइफ ऑन द आइलैंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सभी बच्चे जो है अपने अपने बुक को खोलेंगे और इसको पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़िए। द स्टेट डाइट कम अंडर these regions और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु। कह रहा है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो है, यानी इस क्षेत्र में आपका वेस्ट बंगाल आता है, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश आता है, पुडुचेरी और तमिलनाडु आता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस लाइफ इन आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका हूँ आंध्र प्रदेश के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में, तमिलनाडु के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है नाउ नो अबाउट द लाइफ इन उड़ीसा एंड पुडुचेरी। अब पढ़ना हम लोग को कि उड़ीसा और पुडुचेरी में कैसे लोगों का जीवन व्यतीत होता है उसके बारे में। उड़ीसा, द नॉर्थ वेस्ट ऑफ बंगाल इज लोकेटेड उड़ीसा। द साउथ वेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड उड़ीसा। कह रहा है कि वेस्ट बंगाल के साउथ यानी दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित है। उड़ीसा जो है दक्षिणी पश्चिमी भागों में स्थित है। द कैपिटल ऑफ स्टेट इज भुवनेश्वर। उड़ीसा का कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। याद रखते चलिए। द महानदी ब्रह्मणी एंड बैतरनी आर द 3 रिवर्स फ्लो थ्रू द स्टेट। अब देखिए उड़ीसा से 3 रिवर्स फ्लो करती हैं, उसका नाम है महानदी, ब्रह्मणी एंड बैतरनी। यही मात्र 3 रिवर्स है जो उड़ीसा से होकर गुजरती हैं, बहती हैं। द महानदी फॉर्म्स ए लार्ज डेल्टा ऑन इट्स कोस्ट। महानदी जो है, महानदी सबसे बड़ा डेल्टा जो है बनाती है। महानदी कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। पीपुल आर एंगेज्ड ऑफ फार्मिंग, फिशिंग एंड इंडस्ट्री। राइस, जूट, शुगर केन, पल्सेज एंड टर्मेरिक आर द मेन क्रॉप्स। अब देखिए लोग वहाँ के काफ़ी इंगेज रहते हैं। वहाँ के लोग जो है फार्मिंग करते हैं, यानी खेती बाड़ी करते हैं, फिशिंग मछली पालन करते हैं और इंडस्ट्री में भी काम करते हैं वहाँ के लोग।
वहाँ पे मेन क्रॉप्स जो है राइस हो गया, जूट हो गया, शुगर हो गया, ये सभी चीज़ें जो है वहाँ का मेन क्रॉप्स है, फसल है। टेंडू लीव्स आर इजली अवेलेबल एंड इट हैज़ गिवन राइज टू बीडी इंडस्ट्री। वहाँ पे बीड़ी जो इंडस्ट्री है काफ़ी फेमस है और वो आसानी से वहाँ पे बनाया जाता है टेंडू का। टेंडू लीव्स जो है, जो लोग बीड़ी पीते हैं सिगरेट की तरह जो है बीड़ी होता है, जो लोग आदी है सिगरेट के उसी तरह आड़ी जो है बीड़ी के है। लुक लाइक सिगरेट बट सम डिफरेंट, उसमें कुछ जो है थोड़ा सा डिफरेंट पाया जाता है। जो लोग बीड़ी पीते हैं वो आपको तेंदू लीव्स से बनाया जाता है और वहाँ के लोग बीड़ी को बनाने में उनको आसानी होता है। उड़ीसा इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। उड़ीसा जो है एक महत्वपूर्ण लेस प्रोड्यूसिंग स्टेट है जो काफ़ी फेमस है। मेन वियर धोती कुर्ता एंड वुमेन वियर साड़ी ब्लाउज। वहाँ अब देखिए उड़ीसा के जो लोग हैं धोती और कुर्ता पहनते हैं, महिलाएं जो है साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। मेन लैंग्वेज इन उड़िया, वहाँ की मुख्य भाषाएं हैं उड़िया। वाइल ओडिसी इज द फेमस क्लासिकल डांस। अब देखिए उड़ीसा का फेमस क्लासिकल डांस क्या है तो ओडिसी है। द टेम्पल ऑफ कोणार्क एंड पुरी आर नोन एज द क्लप्चर। सिल्का लेक इज ऑल्सो लोकेटेड है। यहाँ पे जो है सिल्का लेक भी है और कोणार्क टेम्पल, पुरी टेम्पल उड़ीसा में है। लिंगराजा टेम्पल एंड मुक्तेश्वर टेम्पल आर नोन फॉर दियर आर्ट्स। अब देखिए लिंगराजा टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल जो है ये आर्ट्स यानी कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। इंटीग्रेटेड द रेंज ऑफ द आर्मी इज लोकेटेड द चांदीपुर ऑन सी। यहाँ एक सैनिक, भारतीय सैनिक का जो है एक रेंज है जो चांदीपुर में है। पुरी इज द फेमस फॉर इट्स एनुअल फीचर्स द रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। अब कह रहा है कि पुरी जो है किस लिए फेमस है तो आपके रथ यात्रा के लिए फेमस है। अब पूछा जाएगा रथ यात्रा जो है, रथ यात्रा में किनकी पूजा होती है, कौन गॉड आते हैं तो जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जो है पुरी यानी सभी जो है उड़ीसा में आते हैं। ये फेमस सिटी है पुरी और यहाँ पे रथ यात्रा हर साल शुरू की जाती है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम इन हीराकुंड। उड़ीसा का सबसे लार्जेस्ट डैम का नाम क्या है तो हीराकुंड। हीराकुंड इज बिल्ट ऑन द महानदी रिवर। अब देखिए एक और क्वेश्चन राइज होता है, हीराकुंड जो बना है डैम यह किस रिवर पर है तो महानदी पे। सभी बच्चे अंडरलाइन भी करेंगे इस लाइन को। अपना पुडुचेरी, पुडुचेरी वाज द अर्लियर नोन एज पांडिचेरी। पुडुचेरी को प्राचीन काल में पांडिचेरी के नाम से जानते थे। इट लाई द साउथ ऑफ चेन्नई, यह चेन्नई के दक्षिण में पड़ता है। तमिलनाडु ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। इट कैपिटल इज पुडुचेरी। अब देखिए पांडिचेरी का जो है कैपिटल का पुडुचेरी। इट वाज रूल बाय द फ्रेंच एंड बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया इन 1954। यह भारत का एक हिस्सा बना 1954 में बना है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ द स्टेट इज फार्मिंग। यहाँ के लोगों का मेन पेशा जो है फार्मिंग है। कहाँ का तो पुडुचेरी का। ध्यान से सुनिए आप लोग गौर से।
दे ग्रो राइस, कोकोनट, ऑयल सीड एंड शुगर केन। अब देखिए पुडुचेरी के लोग जो है आपको राइस उगाते हैं, यानी चावल नहीं, धान से चावल पैदा होता है, उत्पन्न होता है। कोकोनट, नारियल, ऑयल सीड मिस होता है जो तेल से प्राप्त किया जा सके। शुगर केन मतलब एक तमिल एंड फ्रेंच आर स्पोकन बाय द पीपुल हेयर। तमिलनाडु के लोग जो है तमिल और फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। द ऑरोविले इज द मेन अट्रैक्शन हेयर। ऑरोविले जो है यहाँ का अट्रैक्शन प्लेस है। मैत्री मंदिर इज फेमस। देखिए वहाँ का तमिलनाडु का मैत्री मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। इट इज मेडिटेशन एंड रिचुअल सेंटर ऑफ द कम्युनिटी। अब दिया है द आइसलैंड। अब जो है द्वीप कहिए, महाद्वीप कहिए, प्रायद्वीप कहिए, ये जो है द लैंड मास जो भूभाग है, सराउंडेड जो जमीन जो है का जो भाग है, सराउंडेड ऑल द साइड्स बाय वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। आइलैंड किसको कहते हैं? तो ए लैंड मास सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय वाटर इज कॉल्ड आइसलैंड। यानी चारों तरफ पानी होगा और बीच में थोड़ा सा मात्रा में जमीन होगा, टीला होगा, उसी को जो है आइलैंड कहा जाता है, आइसलैंड। इंडिया मेनली है 2 ग्रुप्स of Iceland which are far away from the mainland, like on the Iceland यानी द्वीप पर जीवन। The 2 groups of Iceland are अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइसलैंड। देखिए आइसलैंड को 2 भागों में बांटा गया है। आइसलैंड को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, दूसरा का हो गया लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइसलैंड, द लक्षद्वीप आइसलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में स्थित है। These are 36 आइसलैंड इन द शेप ऑफ द हॉर्स शू, यानी कह रहा है कि 36 द्वीप जो है घोड़े के नाल की तरह जो है के आकार में पाया जाता है। ओनली 10 आइसलैंड आर इनहेबिटेड, दीज आर कोरल आइसलैंड। 10 गो जो आइलैंड है इनहेबिटेड है, जो कोरल लैंड के नाम से, आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। कोरल आइसलैंड आर आइसलैंड फॉर्म फ्रॉम द स्केलेटल ऑफ ए स्मॉल मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। द कैपिटल इज कारावती। लक्षद्वीप का कैपिटल कहाँ है? कारावती है। दिज आइसलैंड आर क्लोज टू कोची। बनाना, पपाया, गुआवा, जैक फ्रूट्स ग्रो हेयर एबुडेंटली। द मेजर ऑक्यूपेशन इज फिशिंग। कोकोनट इज मेजर क्रॉप। मलयालम इज द लैंग्वेज ऑफ पीपुल। दिज आइसलैंड आर फेमस फॉर द स्केनिक ब्यूटी। कह रहा है कि इस आइलैंड में लक्षद्वीप के सबसे नज़दीक कोची है, जहाँ पे बनाना, पपाया, सबसे अधिक पपाया जो पपीता जो हम लोग यहाँ खाते हैं, ये सबसे अधिक जो है लक्षद्वीप में पाया जाता है। गुआवा, जैकफ्रूट, ये सभी जो फ्रूट्स है ये सभी जो है आपको लक्षद्वीप में उगाया जाता है। वहाँ का मेन पेशा है मछली पालन और मेजर क्रॉप्स है। मेजर क्रॉप्स कोकोनट है, नारियल। मलयालम जो है वहाँ का मेन लैंग्वेज है। अंडमान एंड निकोबार, दिज आइसलैंड आर ओवरसीज possession of India. They became a part of India 1950 and declared the Union Territory 1956. पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल। कह रहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वह भारत का एक
पहले एक अभिनव था जो 1950 में इसको डिक्लेयर करके इंडियन टेरिटरी 1956 में बनाया गया। इसका जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर है। दिस आइलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। यह बे ऑफ बंगाल में स्थित है। ओनली ए फ्यू ऑफ अदर एविटेड दिस आइलैंड आर वोल्केनिक इज ओरिजिन। बैरल आइलैंड इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। अब देखिए ये कह रहा है कि अंडमान निकोबार का जो एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी, वो बैरल आइलैंड है। अंडमान निकोबार का जो क्रॉप्स है राइस, मेज, पाइन एप्पल्स, रबर्स एंड कोकोनट है। यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन पेशा है फिशिंग यानी मछली पालन। फिशरीज, टूरिज्म एंड शिप रिपेयरिंग आर द स्मॉल इंडस्ट्री इन विच पीपुल आर एंगेज। वहाँ के लोग जो है मछली पालन में व्यस्त रहते हैं, मछलियों को पालते हैं और वहाँ अपना जीवन यापन करते हैं। टूरिस्ट यहाँ लोग वहाँ पे तरह तरह के अलग अलग देशों से लोग घूमने आते हैं, सैर करने आते हैं। शिप रिपेयरिंग, वहाँ पे शिप रिपेयरिंग भी होता है। अंडमान, अब पूछा जाएगा शिप रिपेयरिंग कहाँ पे होता है, तो आपको बताना होगा अंडमान एंड निकोबार में होता है। वहाँ पे एक छोटा सा इंडस्ट्री है जो वहाँ पे लोग जो है इंगेज वहाँ रहते हैं। द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर आर हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम। अब कहा जा रहा है कि अंडमान एंड निकोबार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो हिंदी बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम। द आइलैंड आर गिफ्टेड विथ ए रिच वैरायटी ऑफ सेल्स क्राफ्ट इज ए मेजर सोर्स ऑफ इनकम। वहाँ का सेल्स जो होता है, घूमना वगैरह जो है, सेल्स वहाँ का मेन स्रोत है। उसी से लोग जो है इकट्ठा करते हैं और उसको बेचकर पैसा कमाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स हेयर इज सेलुलर जेल। सेलुलर जेल जो है बहुत फेमस है, बहुत फेमस है सेलुलर जेल। वो जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। वेयर ए लॉट ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वेयर केप्ट। अब अंग्रेज जो है पहले हमारे जितने भी पूर्वज जो थे, जो अपने देश के लिए बलिदान हुए थे, अंग्रेज जो है पकड़कर उसी जेल में लेकर बंद कर देता था, जो सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता है। वो काफ़ी बड़ा था और वहाँ पे लोगों को डायरेक्ट बिना परमिशन का लेकर बंद कर देता था। जो भी लोग जो है स्ट्राइक पर रहते थे, जो लोग अच्छे कामों के लिए स्ट्राइक पर रहते थे, उसको मना कर देते, उसी को जो है बंद करता था। दिस आइलैंड वेयर नन एज काला पानी। आप देखिए सभी बच्चों ध्यान से सुनेंगे, इस आइलैंड को किस नाम से जानते हैं, तो काला पानी के नाम से जानते हैं। पोर्ट ब्लेयर इज कनेक्टेड बाय एयर एंड सी रूट्स टू बोथ कोलकाता एंड चेन्नई। अब कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर जो है या किससे कनेक्ट है, तो कोलकाता और चेन्नई दोनों से कनेक्ट है। एयर और सी, हवा के माध्यम से भी और समुद्र के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर कनेक्टेड है। द एक्सट्रीम साउथ पॉइंट ऑफ द इंडियन कॉल्ड द इंदिरा पॉइंट इज हियर। यह साउथर्न दक्षिणी जो पॉइंट है, बिंदु है, यह इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इतना ही पे जो है आपका चैप्टर समाप्त हुआ, चैप्टर 5 समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में जो है आपको इसका क्वेश्चन आंसर लिखाया जाएगा। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ के इसको समझेंगे। जो भी डाउट होगा आपको मैं फिर से बताऊंगा। और चैप्टर 3, 4 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग घर के बैठ के याद करेंगे, क्योंकि मैं पूरा वीडियो इसका बना के डाल दिया हूँ।
ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, मैच द फ्लोइंग, ट्रू फॉल्स, ये सभी को कंप्लीट करके रखना है। थैंक यू सो वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।